छोटनागपुर डायसिस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी ख्रिस्त विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अभिनंदन करता हूँ। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 19वां प्रभाव और महीने का दूसरा प्रभाव है और आज के दिन के लिए हमारे चिंतन का विषय है वह है जो दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आइए हम आज की इस ऑनलाइन आराधना को प्रभु की महिमा के लिए आरंभ करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, तूने मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस जगत में भेजा और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेम को क्रूस की काट पर प्रकट किया और उसके द्वारा से हमें क्षमादान प्राप्त हुआ। उन्हें पिता परमेश्वर कि हम एक भी अपने जीवन में क्षमाशील बन नहीं पाए और मसीह के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। हे पिता, आज के इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम तेरी महिमा कर सकें, तेरे वचन से सीख सकें और इन सब बातों के लिए हम अपने जीवन को देह और आत्मा से आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज की ऑनलाइन आराधना में जितने भी ख्रिस्त विश्वासी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु, हर एक को तेरी कृपा में हाथों के सुपुर्द करते हैं। प्रत्येक को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे और पिता से अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दे ताकि आपकी उपस्थिति और अगुवाई में होकर आज की इस ऑनलाइन आराधना को हम संपन्न करने पाएं। हम हर एक के मन तक उनको शुद्ध और पवित्र प्रेम से भरपूर कर ताकि पिता परमेश्वर हम सब तेरी महिमा आत्मा और सच्चाई से कर सकें। हमारे होठों को खोल के हम तेरे महिमा के गीतों को गा सकें। हमारी आंखों को खोल के हम तेरे वचन को देख सकें। हमारे मन तक किसी को तैयार कर कि जब वचन का बीज हमारे जीवन में बोया जाए तो वह ग्रहण योग्य होने पाए और हमारी प्रार्थना तेरे निकट हम रख सकें। हम सब बातों के लिए समर्पित होते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 169, हिम नंबर 169, सुखदाई समय प्रार्थना का, संसार की चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के सन्मुख बताऊंगा सब अपना दुख। जब विपत आवे मेरे पास वह उससे करता तब निकास, शैतान के जाल से बचता हूँ जब प्रार्थना करके जागता हूँ। गीत संख्या 169, हिम नंबर 169।
वचन एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ में रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ उच्चारें। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य तुझ नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। ग्लोरिया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। मंडली बैठ जाए। हम कलेक्ट प्रार्थना प्रभु के सम्मुख अर्पण करें। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अति सहनशील और अति उपकारी है। जैसे तूने हम पर दया दिखाई है, वैसे हम भी दयावंत हों। जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी क्षमावान हों। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया नहीं करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हों। हम इससे हमारे मध्यस्थ और पक्षपाती प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरी पवित्र सर्वनाथ कलीसिया के निमित्त तुझसे विनती करते हैं, उसे अपने सत्य और शांति संपूर्ण रीति से भरपूर कर, जहाँ वह भ्रष्ट है
वहाँ उसे शुद्ध कर। जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर। जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार। जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर। जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर। जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसके अनबनाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारे पापों का नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास का लेखा ले और उसे वह शांति और एकता प्रदान कर जो तेरी इच्छा अनुसार हो। तू पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्यता और मेल के विचार तेरी ओर से होते हैं। हम विनती करते हैं कि तू सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न कर और अपने ईश्वर के ज्ञान से उन सबों की अगुवाई कर जो जगत के मेल के लिए परामर्श करते हैं, ताकि तेरा राज्य शांति के साथ आगे बढ़ता जाए जब तक पृथ्वी तेरे प्रेम के ज्ञान से भरपूर ना हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम विशेष रूप से उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, दुखित हैं, क्लेशित हैं। प्रभु उन सबों की सुधि ले। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर। विशेष रूप से हम इन दिनों कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की प्रार्थना करते हैं और जो इसे संक्रमित है उन सभी को प्रार्थना के द्वारा से तेरे निकटता में लाते हैं। उन पर उनकी सेवा करने वालों पर अपने आशीष सुन ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो तन और मन में चंगे हो जाए और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरे धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, उदास मन वालों की शांति दाता और दुखितों के बल, अपने बालकों की प्रार्थनाएं जो किसी क्लेश में से तुझे पुकारते हैं अपने पास पहुंचने दे और प्रत्येक पीड़ित ख्रिस्त के प्राणी पर अपनी दया दिखा, उसे संभाल कर उसे आराम प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लोह से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर्दे किस देश के सब लोग टोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मजलिस में बैठ जाए, हम धर्मशास्त्र से परमेश्वर का जीवित वचन सुनेंगे। पहला पाठ उत्पत्ति नामक पुस्तक 45 अध्याय पद संख्या 1 से 8 और 15। उत्पत्ति 45 1 से 8 और 15। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार कर कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा कि मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अभी तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई दे न सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ
और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे। उसमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घराने का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और उसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित के दूसरे पत्री 1 अध्याय पद संख्या 23 से दूसरा अध्याय के 11वें पद तक। दूसरा कोरिन्थ 1 अध्याय पद संख्या 23 से। मैं परमेश्वर को गवाह करके खाता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया था कि मुझे तुम पर तरस आता था। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने न आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हो जाऊं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि तुम्हें परख लो कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम क्षमा करते हो उससे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया गया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने मनों की तैयारी के लिए गीत गाएंगे। गीत संख्या 216, हिम नंबर 216। यीशु पास आज ही है भाई, मान उसका शब्द अब तक सुसमय, वह निकट है आशीष देने को, बोलता है तुझसे आनंद आनंद करेंगे सदा, प्राप्त जब होगी पापहीन अवस्था,
और नित्य रहेंगे यीशु के संग। धन प्रभु यीशु धन। गीत संख्या 216, हिम नंबर 216। के संग। धन प्रभु यीशु धन। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी हो। पवित्र सुसमाचार पवित्र मत्ती सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय और उसके 21वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय और उसके 21वें पद से आगे। तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने की उसके पास कुछ ना था।
तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक दास उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे ईश्वर के जीवित प्रेमी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए और इस अवसर के लिए प्रभु, जिसमें हम तेरे वचन को सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं और देख पाते हैं। प्रभु, अब थोड़ी देर इस वचन में हम चिंतन मनन करना चाहते हैं। हम तो इससे प्रार्थना करते हैं, हमें ज्ञान बुद्धि समझ में परिपूर्ण कर कि जब तू अपने वचन के द्वारा समय से बातचीत करे, प्रभु वह वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण होने पाए और हम अपने जीवन को उस वचन के द्वारा से जांच सकें और एक नई शुरुआत के लिए अपने जीवन को तैयार कर सकें। हमारी सहायता कर, अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ख्रिस्त में प्रियो, एक समय की घटना है कि एक विधवा स्त्री थी और उसका एक लौता बेटा था। वह एक लौता बेटा बुरी संगति में पड़कर नशाबाज बन जाता है और नशा करने के लिए वह चोरियां करता है। और ऐसे ही एक दिन पैसे की कमी में वह अपने घर में ही चोरी करता है। और जब वह अपने घर में चोरी करता है उसी समय उसकी माँ पहुंच जाती है। और जब उसकी माँ पहुंच जाती है तो वह अपनी माँ के ऊपर एसिड फेंक देता है। माँ खुशकिस्मत थी कि वह बच जाती है, उसकी आंखें जलने से बच जाती हैं, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से कुरूप हो जाता है। उसके आसपास पड़ोस के लोग आते हैं और उसके बेटे और उसके साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। थोड़ी दिन के बाद वह विधवा स्त्री स्वस्थ हो जाती है और स्वस्थ होने के बाद में प्रतिदिन वह अपने बेटे से जेल में मुलाकात करने के लिए जाती है। और इस घटना को देख करके जो पास पड़ोस के लोग थे वे उस विधवा स्त्री से कहते हैं कि माँ, क्यों आप अपने बेटे से प्रत्येक दिन मिलने के लिए जाते हैं? आपका बेटा तो बड़ा ही निकम्मा निकला। उसकी माँ ने कहा कि वह मेरा बेटा है, वह अपनी गलती का सज़ा भुगत रहा है, वह कैद में है, फिर भी वह मेरा बेटा है और मैंने उसे क्षमा कर दिया है। ख्रिस्त में प्रियो, जो व्यक्ति आपके साथ में बुराई करे उसके साथ में भलाई करना कितनी कठिन चुनौती है और इसी चुनौती को आज प्रभु हमारे सामने में रखते हैं। अर्थात जो आपके साथ में बुरा करता है उसके साथ में भलाई करने की बात को आज प्रभु कहता है और यही तो एक दूसरे को क्षमा करना है।
और यही सबसे बड़ी सच्चाई भी है कि बुराई को केवल और केवल भलाई के द्वारा से ही जीता जा सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने भी हम सबों के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने प्रेम को हम सबों के लिए प्रकट कर दिया और हम सबों के लिए क्षमादान अनुग्रह अर्थात सेंतमेंट में प्रदान किया। आज हम सबों के लिए सोचने की बात है कि आज हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है। क्या हम सच्चे अर्थों में अपने प्रियों को जो हमारे साथ बुरा करते हैं, क्या उनको हम क्षमा करते हैं? यीशु अपराधियों के प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, उसी बात को भीड़ को सिखा रहे थे। और इसी क्रम में पतरस जो उसका चेला है वह प्रभु यीशु ख्रिस्त से पूछता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 में हम पाते हैं, तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? और उसी प्रश्न के उत्तर में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने निर्दयी सेवक के दृष्टांत को उसको उन सभी के सामने रखा और उसके द्वारा से उन सबों को सिखाने के काम को किया और इस बात को बतलाया कि क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है, असीमित है क्षमा का दायरा। और इसी बात को आज हम एक एक को भी समझने की आवश्यकता है। जब इस दृष्टांत को अर्थात निर्दयी सेवक के दृष्टांत को हम देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि सबसे पहले वह जो राजा है अपने सेवकों का, अपने दासों का लेखा लेता है। और जब वह लेखा लेता है तो उसे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि एक सेवक है जो 10,000 तोड़े धरता है, वह उसके कर्ज को चुकाने में असमर्थ है और इस कारण से वह न्याय और को प्रकट करता है और कहता है कि उसके बच्चे, बीवी और सभी को बेच डाला जाए और उसके द्वारा से जो रकम प्राप्त होगा उससे कर्ज को चुका दिया जाए। परंतु जब इस दंड को वह दास सुनता है तो वह राजा से प्रार्थना करता है और जब राजा से प्रार्थना करता है तो राजा तरस से भर जाता है और उसको क्षमा कर देता है और न केवल क्षमा करता है परंतु उसके कर्ज को भी माफ़ कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब उसका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है तो उसके बाद जब वह सेवक आता है तो हम उसके जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में क्या दिखलाई देता है कि जब वह अपने बाहर निकलता है वहाँ से क्षमा प्राप्त करके और कर्ज माफ़ी ले करके, तो जो उसके विरुद्ध में कर्ज धरते थे उसके प्रति वह कठोर स्वभाव को दर्शाता है। और जब उसके कठोर स्वभाव को जिन लोगों ने देखा उन्होंने जाकर के पुनः राजा को सब बातों को बतला दिया कि किस प्रकार से आपने उससे क्षमा किया परंतु वह दूसरे के प्रति क्षमावान नहीं है। और तब पुनः उस राजा ने उस सेवक को अपने पास बुलाया और उसका न्याय चुकाया और उसको दंड का भागी होना पड़ा। और तब इस घटनाक्रम के निष्कर्ष को प्रभु यीशु ख्रिस्त बतलाते हैं और कहते हैं कि उस दास के समान यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें भी क्षमा प्राप्त नहीं होगी। अतः ख्रिस्त में प्रिय, आज हमें अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि क्या हमारे जीवन में क्षमाशीलता है या नहीं। उस पहचान को, जो पहचान प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें एक को दी है, उस मसीह आदर्श को अपने जीवन से प्रकट करने की एक बड़ी चुनौती हमारे पास में है। आज पहली बात हम सीखेंगे कि क्षमा क्या है। दूसरी बात हम सीखेंगे कि क्षमा करने से क्या लाभ है। तीसरी बात हम सीखेंगे कि क्षमा नहीं करने से क्या होगा। और चौथी बात हम सीखेंगे कि क्या क्षमा करना संभव है। पहली बात, क्षमा क्या है। प्रभु यीशु ख्रिस्त यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय और उसके 35 पद में कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 35 लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ख्रिस्त में मेरे प्रियो माता पिता, भाई बहन, बच्चों, हम एक दूसरे के साथ रिश्तों के मधुर संबंधों में जुड़े होते हैं, परंतु जब एक दूसरे के व्यवहार और कार्य
और बोली वचन के कारण से हमें ठेस पहुंचती है, पीड़ा पहुंचती है, तो हमारे संबंधों में कड़वाहट, द्वेष, ईर्ष्या आ जाती है। और इसी भावना से मुक्त होना ही वास्तव में क्षमा है। अर्थात अपने जीवन से दूसरों के प्रति जो क्रोध है, द्वेष है, कड़वाहट है, उसे दूर करना ही क्षमा है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्षमा मेल मिलाप अर्थात प्रेम एवं दया का प्रमाण है। अर्थात संबंधों के बीच जो बाधा है, उस बाधा को दूर करना ही क्षमा है। और तभी हम मधुर रिश्तों में एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। और क्षमा अपने जीवन के द्वारा से दूसरे के प्रति प्रेम को प्रकट करना है और इसी क्षमा को हमें अपने जीवन के द्वारा से प्रकट करना है। अर्थात क्षमा अपने जीवन के द्वारा से मेल मिलाप अर्थात प्रेम एवं दया को प्रकट करना है और उसी में हमें आगे बढ़ना है। पहली बात यह है कि हम जान पाते हैं कि क्षमा क्या है। अर्थात दूसरे के व्यवहार के द्वारा से जब हमें पीड़ा पहुंचती है तो हमें बहुत कचोटता है और हमारा मन कड़वाहट से भर जाता है और उसी कड़वाहट को अपने जीवन के द्वारा से दूर करना है। अर्थात सच्चे अर्थों में एक दूसरे के साथ अपने संबंधों का पुनर्मिलाप करना ही क्षमा करना है और उसी को हमें अपने जीवन के द्वारा से प्रकट करना है। दूसरी बात, क्षमा करने से क्या होगा? यदि हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 37 और उसके 27 पद में प्रभु का वचन यूँ लिखा है। भजन संहिता और उसके 37 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। भजन संहिता 32 और उसके पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका पाप ढापा गया। अर्थात जिसका पाप ढापा गया वह धन्य है। यदि हम एक दूसरे के पापों को ढांपते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, तो हम सभी धन्य होंगे। अर्थात जब हम दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं तो हम दोष मुक्त हो जाते हैं, हमारा मन चंगा हो जाता है, हमारे संबंधों में सुधार और मधुरता आ जाती है, व्यवहारिकता एवं मानसिकता एवं सोच में बदलाव आ जाता है। जो कड़वाहट है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, जो अहंग है हमारे जीवन में, अर्थात जो मैं की भावना हमारे जीवन में है, वह भावना हमारे जीवन से दूर हो जाती है और हम पवित्र और निर्मल हो जाते हैं। तो कितना बड़ा फायदा है जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। अर्थात सब प्रकार की मलिनता हमारे जीवन से दूर हो जाती है और हम एक दूसरे के साथ मधुर संबंध में पुनः जुड़ जाते हैं। अर्थात जो घमंड का अहंग है हमारे जीवन में, वह हमारे जीवन से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अतः हम एक दूसरे को क्षमा करें। तीसरी बात, क्षमा नहीं करने से क्या होगा? यदि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो उसका परिणाम हमें क्या प्राप्त होगा? परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाती है? आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 26 को देखें। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 26 लिखा है परमेश्वर का वचन, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें यह प्राप्त होगा कि हमारा पाप भी क्षमा नहीं किया जाएगा। लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके पद संख्या 37 में भी वही बात को हम लिखा पाते हैं। लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 लिखा है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा प्राप्त होगा। क्षमा प्राप्ति के लिए शर्त यह है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। यदि हम देखें तो इन वचनों के द्वारा से हम इस बात को जानने पाते हैं कि यदि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो सबसे पहली बात, हमें क्षमा प्राप्त नहीं होगी। दूसरी बात, हमें इस बात का सामना करना पड़ेगा कि हमारी प्रार्थना जो है वह कभी सुनी नहीं जाएगी। अतः हमें एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है। इस
दृष्टांत में हमने देखा कि उस कर्ज से दबे हुए सेवक ने अपने स्वामी से विनती की और उसकी विनती सुनी गई, लेकिन जब उसने दूसरों को क्षमा नहीं किया गया तो जो विनती उसने किया था कि उसका कर्ज क्षमा किया जाए, वह क्षमा नहीं किया गया। क्योंकि हम लोग 34 पद में फिर से पाते हैं और लिखा है, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। मेरे प्रियो, आज यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो उसका स्पष्ट अर्थ है कि हमें भी क्षमा प्राप्त नहीं होगी। अतः हमें एक दूसरे के प्रति कृपालु हों, क्षमावान हों और सहनशील हों, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा करें और उसके द्वारा से हमें क्षमा प्राप्त हो, और जो कुछ भी हम प्रार्थना करें वह प्रार्थना परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य होने पाए। अतः हम एक दूसरे को क्षमा करें। चौथी बात, क्या क्षमा करना संभव है? परमेश्वर हमारे सामने चुनौती रखता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त चुनौती रखता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, और क्षमा करना बहुत कठिन चुनौती है। तो क्या इस चुनौती को अपने जीवन के द्वारा से पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे उदाहरणों को पाते हैं जिसके द्वारा हम इस बात को स्पष्ट जान पाते हैं कि क्षमा करना संभव है। आज का जो पुराना नियम से उत्पत्ति नामक पुस्तक से हमारे लिए जो परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, उसमें हमने स्पष्ट रीति से सुना कि यूसुफ ने अपने सताने वाले सभी भाइयों को, जिन्होंने यूसुफ को बेच डाला था, मिस्र में भेज दिया था, वो अपने सभी भाइयों को उसने क्षमा कर दिया और उसे अकाल के समय में अपने भाइयों के साथ में मेल मिलाप कर लिया, उन्हें अपने गले से लगा लिया और उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है और अपने पिता का हालचाल सब कुछ पूछता है। अर्थात क्षमा करना संभव है यदि हम मन में दूसरे के प्रति प्रेम से भर जाते हैं। यूसुफ अपने भाइयों के प्रति प्रेम से भर जाता है और इसी कारण से उसने उनको क्षमा किया। यदि हमारे जीवन में प्रेम प्रतिस्फुटित होगा तो हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं यूसुफ के समान। यीशु के विषय में हम सभी जानते हैं, यीशु ने अपने सताने वालों को, जिन्होंने उसे क्रूस की काट पर चढ़ाया, उसको उन्होंने क्षमा किया और उनके लिए प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। स्तफनुस के जीवन को हम लोग देखें, स्तफनुस को भी जिन्होंने पथरावा करके मार डाला, उनके लिए उसने प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हम ग्राहम स्टेन्स के विषय में भी जानते हैं, जिसको उसके बच्चों के साथ में जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। उसकी पत्नी ग्लेडिस ने भी अपने उस सताने वालों के लिए प्रार्थना किया और उनको क्षमा कर दिया। आज हमें भी एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है और तभी हम परमेश्वर के प्रेम को, मसीहत को दूसरों की तक प्रकट कर सकते हैं। अतः हम आज के दिन में, जबकि हमने सीखा है कि क्षमा क्या है, क्षमा करने से क्या लाभ होगा, क्षमा नहीं करने से क्या होगा और क्या क्षमा करना संभव है, हम अपने जीवन को प्रभु के निकटता में रखें कि प्रभु हमारी सहायता करे, अगुवाई करे और हमारा मार्गदर्शन करे कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 3 अध्याय और उसके 13 पद में प्रभु का वचन यूँ लिखा है। कुलुसियों की पत्री और उसके 3 अध्याय पद संख्या 13 लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने की आवश्यकता है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज हम अपने पहचान को खो रहे हैं, अर्थात मसीहत की जो पहचान है उस पहचान को हम खो रहे हैं। उस पहचान को पुनः हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। अर्थात हमें क्षमाशीलता आज कहीं नहीं दिखाई देता है, हमारे अंदर स्वार्थ ने जगह बना ली है, हमसे हमारा जीवन मैं में सिमट गया है और इसी कारण से हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। एक समाज सेवक ग्लेडसन डुंगडुंग, जिससे हम सभी परिचित हैं, वह बहुत सुंदर बातों को कहते हैं और एक सेमिनार में उसने इस कथन को कहा था जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, और उसने उस सेमिनार में इस बात को प्रकट किया कि हम मसीही धर्म का पालन करने का
ढकोसला करते हैं। हम मसीही अपने धर्म का पालन करने का ढकोसला करते हैं और सोचते हैं कि स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं, परंतु हम सभी धोखे में हैं। हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। हम पड़ोसी के आंगन में कूड़ा फेंकते हैं। कितनी सुंदर बात को उन्होंने हमारे विचार के लिए रखा है कि हम आज मसीही जो हैं, हम मसीह धर्म का पालन करने का केवल ढकोसला करते हैं। हम पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, परंतु पड़ोसी के आंगन में कूड़ा फेंकते हैं। अपने जीवन को हम जांचें प्रियो, और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों के जीवन में क्षमाशीलता प्रदान करें। हम प्रत्येक प्रार्थना के परिपूर्णता के लिए प्रभु की प्रार्थना को उच्चारते हैं। प्रार्थना में हम कहते हैं और मांगते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मेरे प्रियो, क्या वास्तव में हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? क्या उस प्रभु की प्रार्थना की परिपूर्णता को हम अपने जीवन में लागू कर पाते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु ने हमें स्पष्ट इस बात को बतला दिया है कि जब तक हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करेंगे, हमें क्षमा प्राप्त नहीं होगी। अतः मेरे प्रियो, हम सभी प्रभु की निकटता में आएँ कि हम एक दूसरे के प्रति क्षमावान बने। प्रभु हम सबों को सामर्थ प्रदान करे कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर सकें और हम स्वयं क्षमा प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दें। प्रार्थना करें। हे मेरे खुदा, तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन में तूने अपने वचन समय से बातचीत की है प्रभु, और तूने हमें सिखाया है कि क्षमा क्या है। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है। तूने हमें सिखाया कि क्षमा करने का लाभ क्या है। तूने हमें सिखाया कि क्या क्षमा करना संभव है। हे दयालु पिता, होने दे कि जब हमने इन सब बातों को सीखा है तो प्रभु अपने जीवन को जांच सके, और उन सभी बातों को जिनसे हम एक दूसरे को क्षमा करने में रुकावट पैदा होती है, प्रभु उन सबों को हमारे जीवन से दूर कर, और हम सबों के एक दूसरे के प्रति प्रेम में भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे के प्रेम से जुड़ करके रिश्तों में जो कड़वाहट है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, उन सभी मतभेदों को दूर कर सकें। और एक बार फिर से प्रभु, जिस प्रकार तूने अपने पुत्र के द्वारा से हमारा मेल मिलाप किया, उसी प्रकार हम एक दूसरे से मेल मिलाप करें और शांति के साथ अपने जीवन को यापन कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा नीकिया के विश्वास वचन द्वारा एक साथ अंगीकार करें। नीकिया का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्यमान वस्तु का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वगुण से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर सत्य परमेश्वर, कृत्य नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। उसके शासन में हमारे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलोक का प्रतिकलित पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा मांगते हैं। हम मृतकों को उत्थान किए और आने वाले के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें।
हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर वाले गांव में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। शिक्षकों और विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषद और अगुओं, विशेषकर हमारे बिशप, हमारे पुरोहितगण, और तेरे कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारे प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निधन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और दूसरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पापों को क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हमें जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं।
वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उन सबको छुटकारा दे, सब भले काम में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सभी शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक दिव्य बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी हो। अब हम श्रद्धा और भय के साथ अपने आप को और अपने भेंटों को प्रभु की महिमा के लिए अर्पण करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 217, हिम नंबर 217। आ हर एक जन जो मन मलिन, प्रभु कृपालु है, हो उसके वचन के अधीन वह कुशल देता है। गीत संख्या 217, हिम नंबर 217।
हम इस भेंट के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबकी आंखें तेरी बाट जोती हैं और समय पर तू उनका हार उनको देता है। धन और महिमा तेरी ओर से प्राप्त होती है और तेरे दिव्यनाम से तुझको भेंट अर्पण करते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं, इस दान को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि यह दान तेरी कलीसिया के विकास कार्य योजनाओं को पूरा करने में और शुभ समाचार के प्रचार प्रसार के कार्य में खर्च किया जा सके। एक एक प्रियों को जिन्होंने अपनी मुट्ठी को खोलकर इस भेंट को अलग किया है, उनके जीवन और जीविका के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है, उन सभी को अपने स्वर्गीय भंडार से सेंत वे उनके जीवन में प्रदान कर, ताकि उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए और तेरे विश्वास में हम दृढ़ता के साथ बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जो भी प्रियजन इस समय परमेश्वर की आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, वे अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर परमेश्वर पिता को उनकी सब आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे। हम स्तोत्र 30 को उच्चारते हुए परमेश्वर पिता को महिमा दें। स्तोत्र 30। हे प्रभु, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे उबारा है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे प्रभु, तूने मेरे जीव को पताल में से ऊपर किया, तूने मुझे गड्ढे में उतारने हारों में से अलग करके जिलाया है। हे प्रभु के भक्तों, उसका स्तुति गान करो और उसके पवित्र स्मारक का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका कोप क्षण भर का है और उसकी प्रसन्नता से जीवन होता है। रोना सांझ को आटिके पर बिहान को सब आनंद है। सर्वशक्तिमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, सदा जुगान युग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु, अपने दास दासियों को बचा जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। अपने पवित्र स्थान में से उनके लिए सहायता भेज और सदा अपने सामर्थ्य उनकी रक्षा करता रह। हे प्रभु, उनके लिए दृढ़ हो उनके शत्रुओं के सामने। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुहाई अपने पास पहुंचने दे। हम उन प्रियों के साथ जिनको परमेश्वर पिता ने बीमारी की बड़ी जोखिम में से भला चंगा किया है, हम एक साथ परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन दास दासियों को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम में से फिर से भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी भलाई से उनकी और हमारी सहायता की है। इसलिए हम आनंद से अंगीकार करते हैं कि जैसा तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में जुगानुग जीता और सब वस्तुओं पर राज्य करता है। आमीन। हम उन सभ्यों के साथ जो अपने जन्म दिवस को स्मरण करते परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने प्रियों को और एक साथ सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा और रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया है। इन सब बातों के कारण तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके इन सब के पापों को क्षमा कर इनकी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें। परंतु इस नए साल में जिसमें तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय तेरी इच्छा के अधीन रहें। तो अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर और निरंतर अपने साथ में आगे बढ़ा। इस नए साल में अपने सब कार्यों को तुझे प्रारंभ करें, करते रहें, तुझे में समाप्त कर धन्यवादी हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम नम्रतापूर्वक तेरा धन्यवाद करते हैं, विशेष रूप से उन प्रियों के साथ जिनके जीवन में तूने बालक और बालिका के रूप में आशीष प्रदान की है, अर्थात जन्म की बड़ी पीड़ा से छुटकारा दिलाया है। हम तुझको धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
हम नम्रतापूर्वक आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने कृपा कर अपनी दासी और दासियों को स्त्री जनने की बड़ी पीड़ा और जोखिम में से बचाया है। हे अत्यंत दयावंत पिता, हम तुझसे विनती करते हैं या वर दे कि वे तेरी सहायता से वर्तमान जीवन में तेरी इच्छा अनुसार विश्वसता से चले और आने वाले जीवन में अनंत महिमा की भागी होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमापूर्ण नाम की स्तुति करते हैं कि तूने अपने दासियों पर विशेष रूप से अपने प्रियों को आशीष दी और उनको बालक और बालिका प्रदान किया है। हे परम दयावान पिता, हम विनती करते हैं कि वे अपने पति के साथ धर्म के मार्ग पर अपने बच्चों की अगुवाई यत्न से करें ताकि उन पर बड़ी आशीष और तेरे नाम की महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम उन प्रियों के साथ जिन्होंने अपने प्रियों को इस सप्ताह खोया प्रार्थना करें कि प्रभु शोकित परिवार को सांत्वना प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। हम तेरे सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए, विशेषकर तेरे दासियों के लिए स्तुति करते हैं। तूने अपने भाई बहनों पर बढ़ते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह की तरह उनके व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, वे मृत्यु से पार हो चुके हैं और हमें आशा है कि तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा रहेंगे। वर दे कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्ति है एक हों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीष से अनगिनत है। हम लोग तेरे सब भलाई की तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। विशेष रूप से उन प्रियों के साथ जो अपने विवाह की वर्षगांठ को स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सफलता को पाई है, परीक्षाओं में सफलता को पाई है, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तुम्हारी निर्बलता में हमारा बल है, हमारा अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा अनंत काल तक हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा युगानुयुग जीता और राज्य करता है। तेरी महिमा सदावन जुगानुयुग होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कुशल से लौट जाए प्रभु आप सबों के साथ हो, आमीन। जैसा प्रभु ने हमें सिखाया है, हम एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मैं परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समय से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में हमारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष हम पर हो और सर्वदा हमारे साथ रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हम समापन गीत गाएंगे, गीत संख्या 181, हिम नंबर 181, यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सहनेहार, उसकी शरण हम ले सकते साहस करके सारे भार। गीत संख्या 181, हिम नंबर 181। Hallelujah.
प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम तेरे नाम को सराहते और धन्यवाद देते हैं। आज इस ऑनलाइन आराधना को संपन्न करने में आपने हमारी सहायता अगुवाई की और तेरे अगुवाई में होकर के आज के दिन हम तेरे महिमा के गीतों को गाने पाए। हमने तेरे वचन को सुनने पाया और उससे सीखने पाया। हम तो धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कुछ भी आज के वचन की तरफ हमने सीखा है प्रभु, उसके अनुसार हम अपने जीवन को बना सकें और एक दूसरे के प्रति क्षमावान हो सकें। हम अपने प्रेम को प्रकट करने की वजह से दूसरों के साथ अपने संबंधों को सुधार कर सकें और जो कड़वाहट, जो ईर्ष्या, जो द्वेष की भावना हमारे मन में घर कर लेती है प्रभु, उसका दूर होने पाए प्रभु, और हम एक दूसरे के साथ सुंदर संगति में शांतिमय जीवन यापन करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी प्रार्थना आज के दिन में हमने तेरे निकट अर्पण किया। निश्चय प्रभु उन प्रार्थनाओं को आपने सुना है और प्रभु उनसे प्रार्थनाओं को ग्रहण करने की वजह से हमें आशीर्वाद किया है। हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना के समय में जो कुछ हमसे भूल चूक है प्रभु, उन सबों को दया से क्षमा कर और होने दे कि जब हम यहाँ से विदा होते हैं शांति से पूर्ण होकर के विदा हो और जीवन के सब पक्षों के द्वारा हम तेरी महिमा प्रकट करें और तेरी गवाही का साधन बनने पाए। दिन भर के बाकी बचे समय को और जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना तेरे बेटे हमारा उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। जैसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी हो। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, मैं आप सबों का टोरंटो डायसिस की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आप सबों ने ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित होकर के हम सबों को सहायता प्रदान की है और हम सब ने मिल करके प्रभु की महिमा करने पाई है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से आराधनालयों को खोलने की अनुमति प्राप्त हुई है और उसके साथ ही बहुत सारे दिशा निर्देशों का अनुपालन हम सबों को करना है। तो हम सभी आप सबों से आग्रह करते हैं कि उन सभी निर्देशों का जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डायसिस की ओर से हम सबों को प्राप्त होगा, उसके अनुसार से हम आराधनालय में प्रभु की महिमा करने पाएंगे और उन सब से हम आश्रित होने पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि अब भी कोरोना का संक्रमण हमारे बीच से समाप्त नहीं हुआ है। इस कारण से हम लापरवाही ना बरतें, परंतु सावधानी बरतें। हम स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी हम सुरक्षित रखें। आप सबों को पुनः हम सबों की ओर से एक साथ यीशु सहाय